नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही आज से शुरू हो गई है और पहला दिन किस तरीके से रहा इसको लेकर बात करेंगे। तो शाम से कांग्रेस की विधायिका और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी मेरे साथ हैं। मैम, किस तरीके का रहा पहला दिन और आपके दो काम रोको प्रस्ताव भी स्वीकार हुए? जो कॉलिंग अटेंशन मोशंस थे, बहुत सारे अहम मुद्दों के ऊपर, किसानों का मुद्दा था, बेरोज़गारी का मुद्दा था, मुआवजे का मुद्दा था, पानी की निकासी का मुद्दा था, सड़कों के मुद्दे थे। बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिनके ऊपर जो है कॉलिंग अटेंशन मोशंस मैं लेकर आई थी, उनको सिरे से खारिज करके डस्टबिन में डाल दिया। लेकिन हाँ, एक जो काम रोको प्रस्ताव, जो एक बहुत ही अहम बात है, वो प्रस्ताव जो है उसको जो है स्वीकार करा गया है और मंडे को उसको लिया जाएगा। ये काम रोको प्रस्ताव जो है मैं लेकर आई थी। ये जो स्कैम हुआ है इतना बड़ा HPSC और HSSC का, क्योंकि ये खिलवाड़ है हमारे नौजवान बच्चों की ज़िंदगियों के साथ। ये उनकी नौकरी का सवाल है। नौकरी नहीं है तो ज़िंदगी आप जानते हो क्या किस तरह से हालात होते हैं और पूरी ज़िंदगी उसकी बर्बाद होती है। तो 75% जो जिस सरकार ने 75% नौकरी देने का वायदा करा था वो तो करी नहीं, लेकिन जो नौकरियां भी, जो चयनित नौकरियां हैं, उनके अंदर किस तरह से खुलेआम जो है खर्चा पर्चे की तो बात छोड़ो, अब तो अटैचियों की बात हो रही है। अटैची की, अटैची के साथ जो है उनको चयनित करा जा रहा है। डेंटल सर्जन में आपने देखा, HCS में देखा, और बाकी जो हैं ये तहसीलदार और ये सारे के सारे जितने हैं। सो ये इसका मतलब ये है कि जो बच्चे बेचारे ग्रामीण अंचल के, जिनके पास अटैची देने लायक नहीं है, जो मेहनत करते हैं, जो मेरिट पे आ सकते हैं, वो तो पीछे रह गए, है ना। पिछली HPSC पर लगातार सवाल उठ रहे हैं भर्ती पर, लेकिन ये विश्वविद्यालय की भर्तियां भी HPSC करेगी। हाँ, विश्वविद्यालय की भी भर्ती HPSC अगर करेगी तो आप जान सकते हैं कि अभी HPSC के अंदर अभी क्या कितनी सारी खोट है, कितने सारे ये हो रहे हैं। तो ये तो इनके तो मौज कर दी, और अटैचे पे अटैचे अब बड़े बड़े संदूक भर भर के आएंगे मेरे ख्याल में। तो ये काम रोको प्रस्ताव इसलिए लगाया है मैंने कि तह तक हम जाएं और हमारे को सरकार जवाब दे कि ये खाली एक कर्मचारी को, नागर को निलंबित करके काम नहीं बनने वाला। ये गंदगी जो है ये बहुत तह तक गई हुई है, और ये गंदगी के अंदर जो ये बड़े बड़े मगरमच्छ जो तैर रहे हैं, उन तक अगर हाथ नहीं आप डालोगे तो फिर यहाँ तो हालात ये होंगे कि आने वाले समय में भी ऐसे ही होगा। तो सरकार की अगर मंशा जो अब खाली जुमलों तक ही नहीं रहनी चाहिए, सरकार को अब समझ आनी चाहिए कि ये सामने ये बात आ गई है, पूरा हरियाणा देख रहा है और सारे नौजवान देख रहे हैं, और वो नौजवान देख रहे हैं जिन्होंने बड़ा खुलकर जो है इस सरकार को वोट डाली थी, जिसके कारण ये सत्ता में आई। आज उन्हीं नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और केवल जो पैसे देने लायक हैं, जो ब्राइब करने लायक हैं, उनको नौकरियां मिल रही हैं। तो ये तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य हरियाणा के लिए नहीं हो सकता। पिछले सत्र में किसानों का मुद्दा काफ़ी गुंजा, लेकिन 3 कृषि कानून वापस हो गए हैं, लेकिन MSP की बात अभी भी जो है वहीं की वहीं है। इस बारी देखो, MSP पे कानून तो केंद्र ही बना सकता है, लेकिन पिछली बार कृषि कानूनों के ऊपर जब वो पास करे गए थे तो इसी विधानसभा ने ये जो सत्ता पक्ष है उसने बहुत जोर शोर से धन्यवाद करके केंद्र को भेजा था, प्रस्ताव पास करा था, जिसमें हमने इसका पुरजोर विरोध करा था। हमने उसका पार्टिसिपेट नहीं करा था, पर सरकार है तो आप जानते हो ज़बरदस्ती सारी करी गई और धन्यवाद प्रस्ताव करा गया। तो ये कलंक हरियाणा के ऊपर लग गया। अब जब तीनों काले कानूनों को वापस ले लिया गया है तो ये धब्बा खाली तभी ये विधानसभा धो पाएगी अगर हम ये MSP का कानून की सिफारिश करके केंद्र को भेजें, और अगर प्रस्ताव भेजें कि हम सिफारिश करके भेजेंगे ना प्रस्ताव के ज़रिए, जैसे धन्यवाद इन्होंने करा था। अगर ये धन्यवाद का प्रस्ताव भेज सकते हैं तो MSP का प्रस्ताव भी भेज सकते हैं, क्यों नहीं भेज सकते। तो MSP का प्रस्ताव जो अगर ये भेजेंगे तो पता चलेगा कि कोई बात है, नहीं तो इन साफ मालूम होगा इनकी मंशा जो है किसान भाइयों के प्रति सही नहीं है। और जो ये बात इन्होंने कही थी कि 2022 तक हम आय दुगनी करेंगे, ये बात कही थी। 2022 तो अब 10 दिन के अंदर अंदर आने वाला है। 10 दिन भी इससे भी कम रह गए हैं, और दुगनी की तो बात छोड़ दो। आज धरती पुत्र जो है उसको बिल्कुल ही मट्टी के अंदर लिटा दिया है। उसको जो है ना उसको यूरिया मिल रहा है, ना उसको खाद मिल रही है, ना उसकी जो है मुआवजा उसको मिलता। उसकी फसलें जो हैं ख़राब हो जाती हैं, पानी के कारण मुआवजा नहीं मिलता, या ओले के कारण मुआवजा नहीं मिलता। जहाँ पानी की निकासी नहीं होती,
फिर जो है पूरा का पूरा एमएसपी जो है पे ख़रीदारी नहीं होती। मैंने इस पे भी कॉलिंग अटेंशन मोशन डाली थी कि बाजरा जो है किस तरह से एमएसपी से नीचे जो है उसकी ख़रीदारी हो रही थी। 600 रुपए प्रति क्विंटल हर एक किसान भाई को नुकसान हुआ। और ये कहा गया कि भावंतर योजना के तहत जो है उनको पैसे डाले जाएंगे उनके खाते में, तो कोई किसी किसान भाई को जो है खाते के अंदर पैसे नहीं गए। कोई एक आध चहेता इनका कोई होगा जो दिखाने वाला ये कैमरे के आगे बात और है, अदरवाइज़ तो पूरा महेंद्रगढ़ और भिवानी ज़िले के अंदर जो है हाहाकार मच रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसकी सरकार की मंशा स्पष्ट हो जाएगी, इसलिए मैं ये जो है प्रस्ताव लेकर आई हूँ। अब देखना ये है, माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि विचाराधीन है, तो अगर इनकी जो सद्बुद्धि हुई तो मेरे ख्याल में इसको लेकर आएंगे और ध्वनि मतलब सर्वसम्मति से पास करके भेजेंगे। और अगर नहीं तो पूरा हरियाणा देख रहा है और आने वाला समय जो है दूध का दूध पानी का पानी इनका करके भेजेगा ही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। किरण चौधरी कांग्रेस के वरिष्ठ नेत्री मेरे साथ थी और उनका कहना है कि जिस तरीके से 3 कृषि कानूनों को लेकर प्रस्ताव विधानसभा की तरफ से पास किया गया था, अब एमएसपी का कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार को ये सिफारिश के साथ प्रस्ताव भेजा जाए कि एमएसपी का कानून बनाया जाए। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी अमित। नमस्कार।